अच्छा बच्चों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्न पूछने का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये टॉपिक आपका, ये जो प्रश्न है, ये आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का लैंग्वेज का पेपर है उसके सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का अर्थ क्या कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों से किस तरह के प्रश्न पूछने हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो ये सब बातें जो है शिक्षक को पता होनी चाहिए। इसलिए इसमें बताया गया है इसके आंसर में कि प्रश्न पूछने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों से विषय से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न अर्थात सवाल जवाब करने होते हैं और विद्यार्थी का उत्तर सही होने पर उसे सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। समझ गए कि भाई जब एक कक्षा में एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों से उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित क्वेश्चन पुट करता है तो उन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो जब बच्चा सही जवाब देता है तो उसे सही पुनर्बलन देना होता है कि वेरी गुड, शाबाश बेटा, बैठ जाइए, बहुत अच्छे, इस तरह से कहकर उसे उत्साहित करना होता है ताकि बच्चे पढ़ाई में रुचि लें। अब आगे आता है आपका प्रश्नों के प्रकार व उपयोगिता। अब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं पहले तो आप ये देखिए। अब इसमें नंबर 1 आ रहा है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, ये प्रश्न बालकों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाते हैं ताकि उनमें शिक्षण बिंदु के लिए रुचि उत्पन्न हो सके। ये प्रश्न सरल से कठिन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आपका प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। वो किस आधार पर होते हैं कि आपने जो टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक पर आप लेसन बनाते हैं, जो भी आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चन पुट करने होते हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि बच्चे को इस विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान यानी उसके पहले का ज्ञान कितना है, वो कितना जानता है, कितना समझता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नों के प्रकार में विकासात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों से पाठ का विकास किया जाता है ना। पाठ का विकास यानी जो पाठ आप पढ़ा रहे हो, जो आप लेसन कक्षा में कराते हो, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट किया जाता है और छात्रों की रुचि को बनाए रखा जाता है। ठीक है, यानी ये प्रश्न पूछकर, विकासात्मक प्रश्न पूछकर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा बोर ना हो जाए पढ़ता पढ़ता। ठीक है, छात्रों को नवीन पाठ में कुछ समझ आ रहा है या नहीं, इसका पता भी शिक्षक को इन प्रश्नों के माध्यम से ही होता है। यानी बच्चा आंसर दे रहा है, हमारे पढ़ाए हुए विषय के अनुसार जो है उत्तर वो दे पा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बोध प्रश्न। प्रस्तुत पाठ का ज्ञान ग्रहण करने तथा समझने में शिक्षार्थी कितने सफल हुए, यह जानने के लिए बोधगम्य प्रश्न पूछे जाते हैं। बोधगम्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि उस विषय से संबंधित आपको ज्ञान ग्रहण होना, आपको समझ में आना वो चीज़। ठीक है, ताकि बालकों को व्यवस्थित ज्ञान प्रदान कर सकें। व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों को हम बता सकें कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब जाके हमारे निबंध है, कहानी है, कोई सामाजिक विज्ञान का विषय है, जो लेसन है जो हम पढ़ा रहे हैं, ताकि उसकी वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो बोध प्रश्न पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे पूर्व ज्ञान से संबंधित, फिर विकासात्मक, फिर जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें से, फिर आएंगे आपके बोध प्रश्न। ये भी उससे ही मिलते जुलते होते हैं, मतलब जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप पूछोगे ताकि आपको ये आउटपुट मिल जाए कि हाँ बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं आपके तुलनात्मक प्रश्न। ये आपका नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न। इसमें आपको क्या करना होता है, तुलना, जैसे कि ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें तुलना की जाती है। इन प्रश्नों के माध्यम से यह जांच की जाती है कि छात्र दो तथ्यों के बीच अंतर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये समझ तो आ रहा है ना, ये देखिए। ठीक है, तुलनात्मक प्रश्न, ये समझ आ गया कि तुलना की जाती है दो के बीच में, छात्र को दो तथ्यों के बीच में मतलब आप तुलना करने के लिए, जैसे अंतर किया जाता है किसी चीज़ में, इसी तरह से तुलना की जाती है। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से जांच की जाती है। फिर आता है आपका आलोचनात्मक प्रश्न।
जिन प्रश्नों के द्वारा किसी तथ्य की आलोचना की जाए वे आलोचनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ये भी हमें पता है, आलोचना करना यानी उसके अंदर कमी निकालना कि भाई किसी चीज़ की आलोचना करना कि भाई इस चीज़ में इस बात की कमी रहेगी, तो इस तरह से उसकी आलोचना करके प्रश्न पूछना। नेक्स्ट आता है आपका निबंधात्मक प्रश्न। जिस विषय पर व्याख्यात्मक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए वे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। यानी व्याख्यात्मक रूप से, व्याख्या किस चीज़ की जाती है, जैसे छोटी से बड़ी कोई चीज़, हमें छोटी सी चीज़ का कोई एक्सप्लेन करना होता है उसे, तो उसकी क्या है वो व्याख्या हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा रूप हो जाता है। तो निबंध का अर्थ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निबंध ही हम इतने बड़े बड़े लिखते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न भी जो है आपके जैसे 15 मार्क्स के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में, तो वो होते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप एक शिक्षक जो कक्षा में कराता है उनको लिखने के लिए देता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कि भाई आपको कितना समझ में आया, आप इसका सार रूप में लिखिए, इस पर टिप्पणी कीजिए, या जो इस कहानी में जो चरित्र या पात्र आए हैं उनके बारे में उनकी विशेषताएं बताइए, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो इस तरह से वो क्या है निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास कराने के लिए बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं और उनका दोहरान भी कराया जाए तो उनको अभ्यास प्रश्न कहेंगे। ठीक है ना, रिपीट क्वेश्चंस मतलब बच्चों को रिविजन्स के लिए हम देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो उसका रिपीट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, तो बच्चों को वो अच्छे से समझ आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कक्षा में, इनकी उपयोगिता क्या है या इनका क्या महत्व है, तो आप बताएंगे इनकी उपयोगिता और महत्व। नंबर 1, प्रश्नों के द्वारा शिक्षक एक अच्छी शिक्षण विधि का चयन कर सकता है ना। भाई आपको कौन सा टीचिंग मेथड सबसे अच्छा लगा है, आप उसका चयन कर सकते हो कि इस टीचिंग मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नों के द्वारा छात्र एकाग्रचित्त रहते हैं, यानी जब आप कक्षा में प्रश्न पूछते हो तो बच्चे भी जो है एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट, और इसकी क्या उपयोगिता है या प्रश्न पूछने का क्या महत्व है कि बालकों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। ठीक है भाई, मेंटली और वो जो है बौद्धिक रूप से भी और इंटरनली भी, ठीक है, दोनों तरह से उनका डेवलपमेंट होता है। ये आपके पॉइंट वाइज है, आपको 1 2 3 लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे खाली बिंदु लगा के भी इन्हें लिख सकते हो, ये पॉइंट्स डाल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नों के द्वारा छात्रों में तार्किक एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तार्किक और निरीक्षण शक्ति यानी कि आपको किसी चीज़ पर तर्क करना है, किसी बात पर, है ना, तो आप उस पर तर्क कैसे करोगे, प्रश्न पूछकर, है ना। तो तर्क से करने की शक्ति, उसका विकास होना, और निरीक्षण किसी चीज़ का जांच परीक्षण करना, वो क्या कहलाता है, निरीक्षण। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न पूछने से छात्र अध्ययन में सक्रिय रहते हैं। फिर से वही बात है कि आप क्वेश्चन पुट करते रहोगे तो बच्चे जो हैं एक्टिव बने रहेंगे, वो बोरिंग फील नहीं करेंगे और उनका ध्यान जो है इधर उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्नों के द्वारा छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, जैसे हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं या बच्चे के मन में कोई डाउट है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से उसकी डाउट्स भी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है छात्रों के ज्ञान का भी पता प्रश्नों को पूछकर लगाया जा सकता है। हाँ, छात्रों के ज्ञान का पता यानी बच्चे को का जो है वो नॉलेज लेवल कितना है, उन्हें कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इन सब बातों का निर्णय या इन सब बातों का पता भी हम प्रश्नों को पूछकर ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज ये आपका ये टॉपिक आपका ये क्वेश्चन इतना ही है कि आपको प्रश्न पूछना है, किस प्रकार से पूछना है, प्रश्नों के कितने प्रकार हैं और इनका कक्षा में पूछने से इनका क्या उपयोग है या इनका क्या महत्व है। तो ये सारी बातें आज आपको बताई गई हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।